नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जेट संपरीक्षक और आपके संयुक्त भर्ती के लिए और मंडी निरीक्षक के लिए। ये तीनों में ये वचन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत मज़े के साथ में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेक्चर दिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वचन होता क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वचन उसे कहा जाता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसको हम लोग वचन कहते हैं। समझ गए क्या बोला? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जिस रूप से। संज्ञा किसे बोलते हैं सर? आप बोलोगे कि सर आप ठीक है बोल दिए संज्ञा, लेकिन संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा उसे कहा जाता है जैसे कि मेरा नाम और आपका नाम और किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं? तो सर्वनाम उसे कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। अब देखिए, तो थोड़ा सा लंबा परिभाषा हो गया, तो हम लोग शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं संख्या बोधक विकारी रूप का नाम ही क्या होता है? वचन होता है। संख्या बोधक विकारी रूप का नाम ही वचन है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आया था आपके जेट संपरीक्षक 2018 में। ठीक है, जेट संपरीक्षक 2018 में क्वेश्चन आया था कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। बस एकदम ऊपर से क्वेश्चन, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वचन जैसे हम लोग चैप्टर चालू किए तो क्या होता है? वचन का सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद क्या होता है? वचन का प्रकार, उसके बाद कुछ उदाहरण लिखा होता है। तो हम लोग बस उसका प्रकार को ही पूछ दिया था। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। मैं क्या बोला? उसका परिभाषा में बोला कि संख्या बोधक विकारी रूप का, संख्या बोधक विकारी रूप का नाम ही क्या होता है? वचन होता है। प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होता है, एक वचन और बहुवचन। तो आप लोग अब बोलोगे कि सर इसमें कौन सी नई बात है? इसको तो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं सभी में हम लोग पढ़े हैं कि एक वचन और बहुवचन 2 चीज होता है वचन में। और उसमें भी जानते हैं कि अगर घोड़ा कहूँगा तो एक वचन और घोड़े कह दूंगा तो बहुवचन हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन दोस्तों इस भ्रम में मत रहिएगा। अभी इतना सारा मैं लिख के रखा हूँ, मैं उसको पहले इसका आंसर बता दो तो समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये भी कोई सरल चीज नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत सारा। जैसे कि मान लीजिए, चलिए ये बात खुल गया तो मैं क्वेश्चन कर ही देता हूँ आप लोग से। जैसे अगर मैं बोलूँ स्त्री का बहुवचन बताइए, स्त्री का बहुवचन क्या होता है? तो आप लोग क्या बोलोगे बताइए? स्त्रियों, पहला नंबर ऑप्शन में रहेगा स्त्रियों, फिर स्त्री में यों की मात्रा, फिर स्त्री में ओ लिखा रहेगा, स्त्री में ए लिखा रहेगा, य में अम की चंद्र बिंदु। ठीक है, ऐसे करके घुमाने लायक क्वेश्चन रहता है। तो इसका स्त्री का हो जाता है स्त्रीजन, बहुवचन क्या हो जाता है? स्त्रीजन। तो इस टाइप से मैं थोड़ा कठिन और जैसा पेपर में आता है उस टाइप से खोज के कई बुकों से यहाँ पर लेके आया हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बता दिया, एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं ये। अगर एक वचन का उदाहरण बोलूं घोड़ा, तो एक घोड़े का बोध हो रहा है, घोड़ा कहने से एक घोड़े का बोध हो रहा है तो ये एक वचन होगा। लेकिन घोड़े कह दूं तो बहुत सारे या फिर अनेक घोड़े का बोध हो रहा है तो वह क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। जैसे कि लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन हो जाता है। अब आती है मेन बात।
दोस्तों ऐसा शब्द मैं बताने वाला हूं अभी जो एक वचन और बहुवचन में सेम टू सेम यूज होता है। जैसे एक शब्द लेते हैं हम लोग मामा। मामा शब्द मैं बोलूं तो ये मामा शब्द ऐसा शब्द है जो कि एक वचन और बहुवचन में दोनों स्थिति में मामा ही लिखा जाता है। ऐसा माँ और माँ, ये मामा जो है अगर आप लोग बोलोगे, जैसे मैं प्रयोग करके ही बताता हूँ तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे अगर बोलूँ कि तुम्हारा मामा अशोक है, तुम्हारा मामा कौन है? अशोक है, तो एक वचन हो गया। अगर मैं बोल दूं तुम्हारा मामा संजय और अशोक हैं, तुम्हारा मामा संजय और अशोक हैं, तो यह बहुवचन हो गया। लेकिन मामा तो मामा ही बोल रहा हूँ, मामे थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम्हारा मामे अशोक और वो सुरेश हैं, ऐसी थोड़ी बोल, मामे थोड़ी बोल रहे हैं। मामा को मामा ही हमेशा बोला जाता है। मतलब ये ऐसा शब्द है, इम्पोर्टेंट है कि बहुवचन और एक वचन दोनों में मामा को मामा ही कहा जाता है। वैसी कुछ शब्द है, देखिएगा यहाँ पर नोट करके लिखा हूँ मैं। जैसे कि मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता और पिता और योद्धा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ चुका है योद्धा, योद्धा ऐसा। ठीक है, तो ये योद्धा एक वचन और बहुवचन दोनों है, हम लोग बोल सकते हैं। योद्धा क्या है? एक वचन और बहुवचन दोनों है। चलिए, युवा क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग युवा ही लिखा जाता है। आत्मा क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों है। देवता क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों है। और ऐसा बालक, लड़का तो लड़का और लड़के अलग हो जाता है। बालक को बालकों नहीं बोलते हैं, बालक को बालक ही बोला जाता है। अनेक बालक, बहुत सारे बालक, एक ठो बालक ऐसा बोला जाता है। बहुत सारे बालकों, बहुत सारे बालकें ऐसा नहीं बोला जाता, गलत है। ठीक है, मतलब बालक का एक वचन और बहुवचन दोनों में बालक ही बोलते हैं। रटते जाइए, याद करते जाइए, नोट्स बनाइए, फालतू बेकार लेक्चर सुनिए मत। अगर नहीं लिखना है तो बंद कर दीजिए। चलिए कुछ दूसरा देखिए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाथी क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों है। साधु क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों है। और उल्लू में भी एक वचन बहुवचन दोनों उल्लू शब्द है। इसके बाद दयालु क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों है। पति क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख कर रखा हूँ, इम्पोर्टेंट शब्द जो कि एक वचन बहुवचन है। जैसे कि मैं स्त्री बताया, एक वचन है, तो स्त्री जन क्या हो जाता है? बहुवचन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा सर? आप लोग बोलोगे कि ठीक है एक वचन बहुवचन तो पढ़ा दिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है ये नहीं पता। तो देखिए, मैं बोलूँगा कि स्त्री, यहाँ पर लिखता हूँ, ये स्त्री शब्द है, यह क्या है? एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? ऐसे पूछेगा बहुवचन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा रहेगा स्त्री, स्त्रियों। ठीक है, एक मैं खुद से बना रहा हूँ ऑप्शन, स्त्रियों। फिर बी में बोल देंगे स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ। सी नंबर में बोल देंगे स्त्री, स्त्री ऐसा कुछ। और डी नंबर में बोल देंगे हम लोग स्त्री, स्त्री जन, स्त्री जन। अब देखिए इसमें भारी कंफ्यूजन होता है, उतना अच्छे से तो ऑप्शन नहीं बना पाया हूँ। लेकिन देखिए स्त्रियों, स्त्रियों कहने से भी क्या होता है, लग रहा है कि बहुत सारे स्त्री, समझ गए। और स्त्रियाँ कहने से भी बहुत सारे स्त्रियाँ, है ना। और स्त्रियों यों कहने से भी बहुत सारा स्त्री होता है। लेकिन हम लोग का आंसर सही होगा स्त्री जन। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, घोड़ा है तो घोड़े, लड़का है तो लड़के, लड़की हैं तो लड़कियाँ। ये तो सिंपल हो गया। ऐसे कठिन कठिन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा देखिएगा, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या था, पाठक,
पाठक का क्या होता है बहुवचन? तो पाठक का पाठक गण। नोट करिएगा, पाठक का पाठक गण होता है। स्त्री का बताया स्त्री जन होता है। नारी का नारी वृद्ध होता है। ऐसा नारी वृंद, नारी वृंद पढ़ेंगे, नारी वृंद। नारी का बहुवचन क्या होता है? नारी वृंद होता है। नारी का क्या होता है? नारी वृंद होता है, बहुवचन रट लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकारी क्या क्या होता है? अधिकारी वर्ग। अधिकारी का क्या होता है? अधिकारी वर्ग होता है। इसके बाद देखिए, आप का क्या होता है? आप लोग होता है। शाखा का क्या होता है? शाखाएं होता है। शाखा का क्या होता है? शाखाएं। शाखा का बहुत सारे पेड़ का जो शाखा होता है उसका क्या होता है? शाखाएं होता है। चलिए, कामना का कामनाएं होता है और वार्ता का वार्ताएं होता है। अध्यापिका का अध्यापिकाएं होता है और तिथि का तिथियों होता है और नीति का नीतियों होता है। नारी का नारियों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिबिया का डिबिया होता है। डिबिया या में चंद्रबिंदु, डिबिया। डिबिया यहाँ पर अम की मात्रा चंद्र बिंदु लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। डिबिया क्या है? डिबिया 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 है, लेकिन डिबिया कह देने से वह हम लोग का बहुवचन हो जाता है। उसी टाइप से चिड़िया जो है वह एक वचन है और चिड़िया कह देने से बहुत सारे चिड़िया अर्थात बहुवचन हो जाता है। गुड़िया कहने से, गुड़िया क्या है? एक वचन है, लेकिन मैं गुड़िया कह दूं या चंद्र बिंदु या मैं यहाँ पर बस लगा दूं तो गुड़िया जो है गुड़िए हो जाता है और वह क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। लता कहने से एक वचन है, लताओं कह दूंगा तो बहुवचन। साधु कहने से एक वचन और साधुओं बहुवचन। और वधु का वधुओं बहुवचन होता है। घर का घरों होता है। जौ का जौं होता है। जौ वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। जौ का जौं होता है। जौं ऐसा होता है। जौं, जौ का जौं होता है बहुवचन। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज़ है, एग्जाम के लायक है। मैं ये लिखा हूँ कि भाववाचक संज्ञा हो या फिर गुणवाचक संज्ञा हो, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा हो या फिर गुणवाचक संज्ञा हो, इसका प्रयोग हमेशा से हम लोग एक वचन में प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देखिएगा, यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपकी सजनता पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सजनता पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सजनता पर मुग्ध हूँ, तो यह क्या है? एक वचन है। याद नहीं होता है तो रट लो कि मैं आपकी सजनता पर मुग्ध हूँ, एक वचन है। लेकिन 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 इससे पहले अभी मैं क्या बोला कि भाववाचक हो या फिर गुणवाचक संज्ञा हो, उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं। किस टाइप से करते हैं मैं बताया कि मैं आपकी सजनता पर मुग्ध हूँ, मतलब ये क्या है? एक वचन है। लेकिन 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 मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें भी अपवाद है कि अगर हम लोग भाववाचक हो या फिर गुणवाचक हो, लेकिन उसमें संख्या या फिर प्रकार का प्रयोग कर देते हैं, इतने प्रकार के, इतने संख्याओं में 5 संख्या, ऐसा कुछ संख्या रहेगा, प्रकार रहेगा, तो वह बहुवचन भी हो सकता है। क्यों न हो भाववाचक या फिर गुणवाचक संज्ञा हो फिर भी से। देखिएगा, उदाहरण बताता हूँ। इस ग्रंथ के अनेक विशेषताएं या फिर खूबियां हैं। इस ग्रंथ के, मान लीजिए मैं एक ग्रंथ रखा हूँ, उस ग्रंथ के अनेक विशेषताएं या खूबियां हैं। अनेक शब्द बोला ना, अनेक बोल रहा हूँ ना, तो प्रकार हो जा रहा है ना। अनेक खूबियां, अनेक विशेषता, अनेक बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, जबकि मैं उसका विशेषता बता रहा हूँ। और मैं बोला था कि भाववाचक या फिर गुणवाचक होगा संज्ञा तो हमेशा एक वचन में होता है, लेकिन प्रकार या फिर अनेक कह रहूँगा तो वह बहुवचन हो जाता है। अगला उदाहरण देखिएगा, मैं उसकी अनेक विशेषताएं जानता हूँ। मैं उसकी अनेक बोल दिया ना, अनेक शब्द, तो वह क्या हो गया? गुणवाचक।
वह भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अब कुछ द्रववाचक संज्ञा जैसे कि सोना, लोहा, ये सभी क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करके दिखाता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ अपने पास बहुत सोना है, अपने पास, उसके पास, सॉरी माफ़ करिएगा, उसके पास बहुत सारा सोना है, उसके पास बहुत सारे सोने हैं। सोने थोड़ी बोलते हैं, कभी भी गलत है, सोने नहीं बोला जाता। उसके पास बहुत सारे सोने हैं, उसका बहुत सारा सोने चोरी हो गए, उसके पास वो आज बहुत सारा सोने खरीदा, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं ना, सब सोना सोना बोलते हैं। उसका बहुत सारा सोना चोरी हो गया, वो बहुत सारा सोना खरीदा है, उसके पास बहुत ज़्यादा सोना है, ऐसा बोला जाता है। सोने कभी नहीं बोलते। तो सोना का हमेशा प्रयोग एक वचन में होता है, धातु का हमेशा प्रयोग एक वचन में होता है, किसी भी प्रकार का धातु हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और बताऊंगा। उसका बहुत सारा धन बर्बाद हुआ, उसका बहुत सारा धने बर्बाद हुए। कोई थोड़ी बोलता है वो बहुत सारा धन है उसके पास, ऐसा बोला जाता है। उसके पास बहुत सारे धने हैं, ऐसा कोई बोलता है क्या? गलत है ना। तो धन जो शब्द है वह एक वचन में प्रयोग होता है हमेशा से। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है दोस्तों, कि एक और उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर दिख गया, तो इसके बाद मैं अपवाद को बताऊंगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो छोड़ भी देता। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। क्या है? एक वचन है, रट लेना, अच्छी चीज़ है। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, यह क्या है? एक वचन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपवाद ये है कि द्रव होगा, लेकिन इसमें भी प्रकार का होगा उल्लेख। कई सारे प्रकार होंगे, कई सारे संख्या होंगे, तो वह क्या हो जाता है? वो सभी भी क्या होते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों ना वो धातु हो। समझ गए? प्रकार हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ इस छत्तीसगढ़ में अर्थात सरगुजा में या फिर बस्तर में बहुत सारे लोहा मिलते हैं। समझ गए? यहाँ पे बहुत सारे लोहा मिलते हैं, यहाँ बहुत तरह की, बहुत प्रकार हो गया ना। प्रकार में बोला ना, तो ऐसे बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत तरह की लोहे मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार के सोना मिलता है, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार का लोहा मिलता है, छत्तीसगढ़ में 10 प्रकार के तांबे मिलते हैं। प्रकार बोल रहा हूँ ना, सभी में प्रकार बोला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर लोहा मिलता है तो वह एक वचन हो जाए। प्रकार शब्द जहाँ आया, धातु में भी प्रकार हुआ, संख्या हुआ, इतने प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, बहुवचन हो जाता है। लोहा पाया जाता है, बस बोलूंगा तो वह एक वचन होता है। समझो थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहा हूं। एक और उदाहरण देखिएगा। चमेली, गुलाब और तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। इत्यादि बोल रहा हूँ, प्रकार बोल रहा हूँ। चमेली, गुलाब इत्यादि के तिल क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ, तो यह बहुवचन हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक या हरेक शब्द भी एक वचन होता है हमेशा से। प्रत्येक कहीं पर यूज किया है, कोई भी वर्ड में, कोई भी शब्द में, कितना लंबा शब्द है उसमें अगर प्रत्येक शब्द जोड़ा हुआ है कहीं पर भी बीच में, और हर एक शब्द जोड़ा हुआ है, तो वह क्या होता है? एक वचन होता है। कैसे? देखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति सही होगा, एक वचन है। प्रत्येक जुड़ा है तो वह क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति सही होगा, यह क्या है? एक वचन है। और हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं, हर एक जुड़ा है ना, तो एक वचन होता है। इसके बाद कुछ उदाहरण यहाँ पर। मुनि को मुनियों कहा जाता है, बहुवचन में। गली को गलियों कहा जाता है, नदी को नदियों कहा जाता है, साड़ी को साड़ियों कहा जाता है, श्रीमती को श्रीमतियों कहा जाता है बहुवचन में।
तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है और यहीं पे हम लोग का यह वीडियो समाप्त होता है वचन वाली, और किसी नए वीडियो में मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग मैं बनाने का कोशिश करूँगा। मेरे से आप लोग पूरा वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यार शेयर भी कर देना अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। पूरा दावा करता हूँ इस चैनल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मेहनत करके लाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा।